हेलो स्टूडेंट्स। तो आज स्टार्ट करते हैं क्लास 10th का चैप्टर 1 का क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 है कि चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। कि अपन को दे रखा है कि 6 की पावर n दे रखा है, 6 टू द पावर n, और ये पता करना है कि ये 0 पे एंड हो रही है नहीं हो रही है ना। अब इससे पहले भी अपन एक एग्जांपल था 4 की पावर n वाला, वो अपन कर चुके हैं ना। तो अब इसमें इस क्वेश्चन में करना क्या है अपन को, कि अपन को पता है कि अगर कोई भी संख्या है, अगर उसके एंड में 0 आ रहा है, जैसे 10 है, राइट? तो उसमें जो प्राइम नंबर है 2 एंड 5 अवेलेबल रहेंगे। ऐसे ही 100 में देखूं तो 100 में क्या होगा, ये दो जीरो है, राइट? इसका मतलब 2 और 5 के दो पेयर रहेंगे, राइट? समझ रहे हो? इसका मतलब ये है कि कम से कम एक जीरो होने के लिए एटलीस्ट ये 2 एंड 5 का एक पेयर होना चाहिए, राइट? अब अपन क्या करते हैं, 6 की पावर n को एनालाइज करते हैं। अपन को कैसे पता लगेगा कि इसके अंदर 2 और 5 है नहीं है? उसके लिए अपन को क्या करना पड़ा है, 6 के फैक्टर करने पड़ेंगे। तो मेरे को पता लगा कि 6 के फैक्टर है 2 इंटू 3, ये दोनों प्राइम फैक्टर्स है ना? 6 के प्राइम फैक्टर्स है, ये मैंने कर लिया, राइट? और ये क्या होंगे, n टाइम्स की पावर n है ना, तो n टाइम्स रिपीट हो गए, मतलब 2 इंटू 3, फिर 2 इंटू 3, है ना? ऐसे सो ऑन n टाइम्स, राइट? n टाइम्स रिपीट होंगे, है ना? तो यहाँ से अपन को क्या देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे 2 तो आ रहा है, राइट? 2 आ रहा है, लेकिन 5 है वो 5 नहीं आ रहा है। इसका मतलब कि इसमें 2 एंड 5 एक साथ नहीं है ना? 2 एंड 5 का पेयर नहीं है। ये पेयर इसमें नहीं है, किसमें? 6 की पावर n में। इसलिए इसलिए क्या बोल सकते हैं अपन कि 6 की पावर n क्या होगा, कि जो एंड है उसका कभी भी 0 डिजिट पे नहीं होगा, डिजिट 0 पे नहीं होगा। ये मतलब इसको अगर आप एक्सपेंड करेंगे, जैसे n की वैल्यू कुछ भी ले लेते हैं, 1 लिया तो 6 आया, राइट? n इक्वल्स टू 1 पे 2 लिया तो क्या आएगा, 2 लिया तो क्या आएगा, 36 आएगा, है ना? ऐसे सो ऑन करते जाएंगे, बट कभी भी क्या होगा, जो एंड है ना, ये जो लास्ट डिजिट है, वो कभी भी क्या आएगा, 0 नहीं आएगा पाएगा। क्यों नहीं आ पाएगा? क्योंकि किसी भी डिजिट के लास्ट में 0 आने के लिए उसमें एटलीस्ट 2 एंड 5 का एक पेयर तो होना ही चाहिए। जैसे कि मैं अगर कोई दूसरा एग्जांपल लूँ, 20 लूँ। अब 20 के फैक्टर्स करेंगे अपन। 20 के मैंने फैक्टर्स किए, ये 10, ये फिर ये आया 5 एंड 5 1, है ना? तो 20 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 इंटू 2 इंटू 5, है ना? यहाँ पे 0 आ रहा है, इसका मतलब एक 2 और 5 का पेयर होना चाहिए, रहा है 2 एंड 5 का पेयर, है ना? बट यहाँ पे 6 की पावर n पे मैं देखूं तो यहाँ पे 2 एंड 3 का पेयर आ रहा है, 5 तो आ ही नहीं रहा है ना? तो किसी भी संख्या है, अगर उसके एंड में 0 होना चाहिए तो उस वो क्या होना चाहिए, कि वो संख्या क्या होनी चाहिए, 2 एंड 5 दोनों से क्या होना चाहिए, डिविजिबल होना चाहिए, दोनों को भाग जाना चाहिए, है ना? तो अब ये 20 है, तो 20 में क्या हो रहा है, 2 का भी भाग जा रहा है, और 20 में 5 का भी भाग जा रहा है, तो दोनों ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, इसका मतलब इसके एंड में 0 आएगा। वहीं 6 की पावर n में मैं देखता हूँ तो 2 से तो डिवाइड हो रहा है ये, लेकिन 6 की पावर n 5 से डिवाइड नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि 5 6 की पावर n का एक फैक्टर नहीं है। समझिए ये क्वेश्चन। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। थैंक यू वेरी मच। प्लीज डू कंसिडर like my video and subscribe the channel. Thank you very much.